ये जिंदगी में जीने की यदि कला है, जितना सुख चाहो उतना सुख है। और जिंदगी जीने में अगर कला है तो जितना नहीं चाहते उससे भी 1000 गुना ज्यादा दुख ही दुख है। कितने लोगों के घरों में तो बहुत कला है, और जितने लोग घर में हैं सबके अंदर कला पैदा करने की केमिस्ट्री है। किसी में कला है ही नहीं कुछ, बस कलह कलेश कलह कलेश। सुख बाजार में बिकता नहीं है, दुख कोई ढकेल कर तुम्हारे ऊपर लाता नहीं। जिस समय तुम जीवन की कला सीखोगे, पीस ऑफ लाइफ, पीस ऑफ माइंड, उसी समय जीवन में सुख की बरसात हो जाए। अपनी गुस्सा को कम करो, ये क्रोध तुमको गरीब बनाएगा। ये जिद और हठ आपके भाग्य को बिगाड़ेगी। सन्यछति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्ष, सांश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत सुना मुह्यति। जो लोग क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करते, और जो लोग हर्ष के आने पर भी अनावश्यक खुशी मनाकर उछल कूद नहीं करते, हर्ष को पचाना जानते हैं और क्रोध को बुझाना जानते हैं। और जो लोग क्या आपत्ति के समय भी, संकट के समय अपने धैर्य को टूटने नहीं देते। ध्यान देना इस बात पर। विदुर कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, वे लोग राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनते हैं, उनको राजपद की प्राप्ति होती है और वे लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। इसलिए आपके ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, आपत्ति में तुम्हारा साथी कौन है? धैर्य है तुम्हारा साथी। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। और 4 की परीक्षा आपत्ति के समय होती है, नारी, मित्र, धर्म और धैर्य। ऐसे तो हर स्त्री कहती है तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, लेकिन जब अवसर आए तब तुम्हारी जान न ले ले कहीं। ये जितने प्यार करने वाले हैं ना संसार में, मेहर कुल्ले लोग, ये यही बात बोलते हैं कि तुम मेरी जान हो, फिर बोलते हैं हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। तो समझ लो ये सब गधे गधी लोग हैं। जान देने क्या जरूरत है? जान क्यों दे दोगे? और उसके बाद वो जो कहते हैं हम जान दे देंगे, वही तुम्हारी जान ले लेते हैं। इतने बेईमान लोग हैं। इसलिए इनके झूठी बातों में मत आना। एक पति बोला अपनी पत्नी से कि जब से तुमसे हमने शादी किया तब से हम जानवर हो गए। बोले जानवर कैसे हो गए तुम? मैंने जानवर बना दिया? फालतू बोलते हो। तो पति ने कहा गरम मत हो, सुन तो लो। बोले बताओ, हमारी बदनामी करते हो कि हम जानवर हो गए शादी करके, बैल हो गए। तो पति ने कहा तू मेरी जान है। बोले फिर? बोले मैं तेरा वर हूं, दोनों मिला के जानवर हो गया। बस बात खत्म। ऐसे खतरनाक लोग हैं। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। रामेश्वर गुप्ता गाइए, रटलाई वाले। 1-2 भजन रट लो तुम, रटलाई साई। ये रटलाई के महान भक्त श्री रामेश्वर गुप्ता जी खड़े हो, दर्शन दो, हाथ जोड़ो, सब लोग ताली बजा के सम्मान करो। आप रटलाई गांव में 2-3 बार हमारा ऐसा ही प्रवचन करा चुके हैं। अब इनकी भी इच्छा है कि यहाँ भी करा दूं, तो इस साल तो ओम प्रकाश जी ने करा दिया, तो अगले साल नंबर मिल सकता है।
मिलेगा नंबर और सहयोग भी मिलेगा। ठीक, चिंता मत कर। प्रेम है और जीवन में सत्संग कराना चाहिए, इससे लोगों को बहुत अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं और जिनके विचार अच्छे हो गए उनके कर्म अच्छे हो जाते हैं, फिर भाग्य अच्छा हो जाता है, फिर जिंदगी अच्छी हो जाती है। तो अब क्या चाहिए? जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, हम तरसते रहे गुरु नमन के लिए। आप आए यहाँ हमने दर्शन किया, सिर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। सिर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, आज आए गुरु धन्य हम सब हुए। सिर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। गाओ, गुनगुनाओ। मेरा झुक गया बंदगी के लिए। सर झुकाना एक साधना है, ये सर झुकना नहीं चाहता। जिस माँ बाप ने जन्म दिया उनको भी झुकना नहीं चाहता। जिसने बहुत परोपकार तुम्हारा किया है उनको भी झुकना नहीं चाहता, क्योंकि झुकने से अहंकार की मृत्यु होती है। लेकिन झुकने में सब कुछ प्राप्ति भी होती है। रावण झुका नहीं तो 10 शीश कट गए, विभीषण झुक गया तो दशानन की सीट मिल गई, लंकापति हो गया। झुकने से सब मिलने वाला, झुकने का ही खेल है। राजनीति में भी बहुत झुकना पड़ता है, और जिनको झुकना नहीं आया वो राजनीति में भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। संत जीवन में भी बहुत झुकना पड़ता है, और जिस संत में झुकना नहीं आया वो संत का भी अंत ही समझो। विनम्रता तुम्हारा आभूषण है, सरलता तुम्हारा श्रृंगार है। झुकना सब कुछ प्राप्त करने की कला है। आहा, झुको तो सासू को झुको, घर का कलह कलेश कम हो जाएगा। ससुर को झुको तो राग द्वेष कम हो जाएगा। पति को झुको तो घर में जो कम है वो भी हो जाएगा। अपनी पत्नी को भी थोड़ा विनम्रता से बात करो, घर में खुशियां भर जाएंगी। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी। झुकना झुकना चरण छूना कितना फायदा है बता दूंगा। कुछ अरे देर हो जाएगी, कुछ नहीं बताऊंगा, बंद कर देना। गुरु शरण बता दूं, अरे देर हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार। खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सिंपल बता देता हूँ, ज्यादा विस्तार नहीं। राजा कुंवास की जब मृत्यु हुई, लाश राजमहल में पड़ी है, रोना धोना शुरू है। राजा कुंवास की आत्मा को विश्राम सागर पुराणों की कथा है। यमदूत लेकर यमलोक पहुंचे, कर्म का खाता खोला गया। यमदूतों ने कहा इसके जीवन में तो पूरा नरक ही है। राजा कुंवास दुखी हो
यमराज ने कहा नरक में ले जाओ। नरक में डालने गए तो वहां कुछ लोग नरक में पहले से पड़े थे, नरक फुल था, नरक में सीट खाली नहीं है। खूब लिखते जाओ स्वर्गीय, किन गए कहां ये पता ही नहीं तुमको। तो वहां ओवरफ्लो नरक था। तो उसमें जो लोग पहले से नरक में थे वो ज्यादा रोने लगे राजा कंस को देखकर, बहुत सिर पीट कर रोने लगे। तो राजा कंस की आत्मा ने पूछा आप लोग मुझे देखकर क्यों रोने लगे? अरे बोले मूर्ख, हम तुम्हारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, बाप दादे हैं, और तू भी इसी नरक में आ गया। तेरा ही सहारा था कि तू भक्ति करेगा तो तेरे धर्म कर्म पुण्य से मैं भी नरक से निकल जाऊंगा, लेकिन तू भी इसी में आ गया, इसलिए रो रहे। अब कोई उपाय नहीं, अब इसी मरना ही पड़ेगा। तो राजा कंस भी दंग रह गया कि अरे इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला, भक्ति उक्ति कुछ किए ही नहीं। तो राजा कंस सोचने लगा कि अगर यहाँ से अब छुट्टी मिल जाए, फिर से लौट जाऊं तो फिर भक्ति करूं। लेकिन समय चूक फिर का पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने। वह वर्षा बेकार है जब खेती सूख गई, और समय निकल गया तब तुम पछता रहे तो कोई मतलब ही नहीं। तो राजा कंस वो भी दुखी। तब तक घटना घट गई, चरण छूने की झुकने की घटना घट रही है। देखो क्या फायदा। नारद जी यमलोक में पहुंच गए, उसी नरक के किनारे। तो यमदूत सब उस राजा कंस की आत्मा को नरक के किनारे छोड़ करके भाग गए नारद की ओर, साधु की ओर, और उसको दंडवत प्रणाम करने लगे, झुकने लगे और सेवा करने लगे। चरण पखारा, यमदूत जुट गए, यमराज भी आ गए, उन्होंने आरती वंदन किया, कुर्सी पर बिठाया, सम्मान किया। तो राजा कंस ने सोचा ये कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसके चरणों में यमराज भी झुक रहा, यमदूत भी पैर छू रहे, तो मैं यहाँ नरक किनारे बैठा हूँ, मैं भी जाऊं पैर छू लूं तो शायद कुछ फायदा भी। तो यमराज को पैर छूते हुए देख करके राजा कंस की जो स्थिति थी वो भी वहीं पहुंच गया, चुप्पे चुप्पे आरती कर लिया, पांव पकड़ लिया, छू लिया कि जय हो संत भगवान की। जिंदगी में कभी संतवंत को माना नहीं, उस दिन छुआ। अब मोहि गरज लगी प्रभु केरी, तब तो लीन चरण रज तेरी। नहीं तो सपन हूँ के मधिमाही, किन सुरति कब प्रभु नाही। चरण छुआ तो नारद जी की दृष्टि पड़ी, अरे राजा कंस तुम कैसे यहाँ? बोले प्रभु क्या करें, न भक्ति किया न धर्म किया तो नरक में हम भी आए। यही क्षमा चाहता हूँ कि यमराज से कह दीजिए थोड़ा कि हमको यहाँ से छुड़ा दे, एक बार मौका देते। तो नारद जी मुस्कुराए। तब नारद के लागी दाया, दया आ गई नारद को। राजा कंस को नरक से छुड़ाया, हे यमराज छोड़ यही देहु, मृत्युलोक जाकर भक्ति करे हूँ। यमराज इसको छोड़ दो, मृत्युलोक में जाकर भक्ति करेगा, इसको मैं जानता हूँ। जब नारद ने ये बात कही तो यमराज भी सोचे, अरे पूजनी नारद, जैसे मैं ये भी बोल दूं कि भाई ओम प्रकाश तुम एक काम करो कि इस आदमी को 100 रुपये दे दो, तो तुरंत दे देगा, क्योंकि वो हमको मानते हैं। तो नारद को यमराज मानते थे, तो नारद ने कह दिया तो फिर एव मस्त बोल दिया, एव मस्त, ऐसा ही हुआ। और ज्यों ही एव मस्त बोला, यमदूतों ने छोड़ दिया उसकी आत्मा को, और छोड़ते ही इधर राजमहल में पड़ी हुई लाश सब रो रहे थे। रास ने हाथ हिलाया, आंखें खोला, उठकर बैठ गया राजा पास। हाहाकार हो गया, खुशियां फैल गई कि राजा फिर से जिंदा हो गया। ये चरण छूने से फायदा हुआ, छूट गया यमलोक से। तुम भी चरण छूना सीखो, सर झुकाना सीखो। घमंडी नाथ, झुक जाओ। कुछ लोग कहते हैं मैं तो किसी को झुकता नहीं। अरे तुम गोबर में सोना पड़ा हो आधा किलो,
तो गोबर सहित उठाकर जेब में भर लोगे। तुम हो लोभी मूर्ख आदमी, फालतू बात करते हो। अहंकार रहता कहाँ, किसी का नहीं रहा अहंकार। और फिर अपने से बड़ों को नमन करने से, जिनको नमन करते हो उनके आशीर्वाद से तुम उनसे भी बड़े बन जाओगे, उनसे भी ऊंचे जाओगे। नमन करना कौन बुराई?